हेलो स्टूडेंट। सिलोलिज्म के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अभी स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है सिलोक का। अब ये रूल याद रखना है आपको, मतलब ये रूल के फॉर्म में याद रखना है कि इफ पॉसिबिलिटी ऑफ सम इज ट्रू, पॉसिबिलिटी ऑफ नो इज ट्रू। मीन्स अगर क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन में सम के फॉर्म में है कंक्लूजन गिवन, तो उसकी नो की भी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, मतलब दोनों साइड से। ठीक है ना। अभी इफ पॉसिबिलिटी ऑफ सम इज फॉल्स, देन पॉसिबिलिटी ऑफ नो इज ऑल्सो फॉल्स। सो एक क्वेश्चन देख के आपको समझाती हूँ कि ये कैसे करना है। अब स्टेटमेंट में क्या है गिवन। बट इज सम ए इज अ सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये अगर सम ए इज अ सी होता है, सम ए इज अ सी, अगर पॉसिबिलिटी देखी जाए तो सिर्फ रिलेशन जो क्वेश्चन में गिवन है ए और बी का नहीं है रिलेशन। ए और सी का क्वेश्चन में कुछ रिलेशन गिवन है क्या, स्टेटमेंट में गिवन है क्या, नहीं है ना। तो पॉसिबिलिटी में तो अल्टरनेट डायग्राम बन ही सकती है फिर। तो ये मेरा हो जाता, दिस इन दिस वे ए स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो जाता। ठीक है। अब नो बी इज अ डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसको भी ऐसे चेक करना है। सम B is D is a possibility. सम B is a D। अब यहाँ पे भी B और D का कुछ रिलेशन नहीं है, और जब भी रिलेशन नहीं रहता है तो इसकी अल्टरनेट डायग्राम बनती है। तो जहाँ पे अल्टरनेट डायग्राम बनती है वहां पे पॉसिबिलिटी मेरी हमेशा फॉलो होती है, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट मेरा हो गया ट्रू। ठीक है। अब से सिमिलर वे में सम D इज अ C इज अ पॉसिबिलिटी। अब सम D इज अ C इज अ पॉसिबिलिटी बोला है। आपने क्वेश्चन देखा होगा तो क्वेश्चन में आपको गिवन है सम सी आर डी। सम सी आर डी मतलब सी का कुछ पोर्शन डी में है। तो अब यहाँ पे सम डी इज अ सी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है ना। तो इसमें नो डी इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये चेक करना। पॉसिबिलिटी। ठीक है। अब नो डी इज सी चेक करना है, तो इसकी अल्टरनेट पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसकी अल्टरनेट डायग्राम बन सकती है। और डी और सी का, सी और डी का रिलेशन है, डी और सी का रिलेशन नहीं है, रिवर्स वाला रिलेशन अपने पास नहीं है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो जाती ट्रू। तो यहाँ पे वैसे इसका आंसर ई है, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। तो इसको इसमें 3 ऑल्सो फॉलोज ऐड कर लेना। ठीक है। अभी इस रूल को आपको याद, मतलब आप जब भी मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तब आपको ये धीरे धीरे ये रूल याद होते रहेगा। ठीक है ना। तो कंफ्यूजिंग नहीं है बिल्कुल। जब भी क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी ऑफ सम दिखे वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ नो को चेक करना है, जब भी सम दिखे, नो दिखे, वहां पे सम की पॉसिबिलिटी चेक करना है।
और अगर सम की पॉसिबिलिटी फॉल्स होती है तो नो की भी फॉल्स ही होगी। ठीक है, अब सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी ये निगेटिव स्टेटमेंट है, सम ए आर बी का निगेटिव स्टेटमेंट, सम ए आर नॉट बी। तो इससे कौन से इन्फरेंस बनते हैं, मतलब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, तो अभी जब मैंने बोला था कि जहां पे क्वेश्चन में स्टेटमेंट डायरेक्ट गिवन नहीं है तो इसके अल्टरनेट आपकी डायग्राम बन सकती है, सिमिलर वे में सम ए आर नॉट बी की भी अल्टरनेट डायग्राम बनती है। तो अल्टरनेट डायग्राम मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब यहाँ पे जैसे सम ए कैन बी, आप बोल सकते क्या, सम ए कैन बी, ए का कुछ पार्ट है जो बी नहीं है, ये अपना स्टेटमेंट है, बट सम ए कैन बी मतलब अब ए का जो इतना पोर्शन है वो बी कभी नहीं होगा, बट ऐसा कुछ बोला है क्या कि ए का ए वाला जो पोर्शन है वो कभी भी नहीं होगा। मतलब ए का जो इतना पोर्शन है वही मुझे सिर्फ स्किप करना है, बाकी का पोर्शन मेरा बी हो सकता है। कैन बी शोज ऑलवेज पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी दिख जाती। सिमिलर वे में सम बी कैन बी ए, सम बी कैन बी ए, मैं ए का सर्कल अगर एक्सटेंड करूं तो मुझे कोई बोलेगा क्या कि नहीं कर सकते आप, अल्टरनेट डायग्राम बनती है ना। तो ए को मैं ऐसे ऐसे एक्सटेंड करूं तो सिमिलर वे में सम बी कैन बी ए इज ऑल्सो पॉसिबल, ओनली दिस पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी। अब यहाँ पे बोला है ऑल बी कैन बी ए। अब आप बोलोगे कि मैडम आपने तो ए का कुछ पार्ट बी नहीं है बोला, तो ऑल बी कैसे ए बनेगा। तो कैन बी है, पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी की ऑलवेज डायग्राम ट्रू ही बनती है हमेशा। अब ऑल बी, ये बी है और इसकी डायग्राम देखो, मैं ऐसे बना सकती, ये रहा मेरा ए, ये कुछ पार्ट है जो कि बी नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्लियर हो रहा है आपको डायग्राम से कि ऑल ए, सॉरी ऑल बी कैन बी ए, मतलब बी का पूरा सर्कल ए के अंदर आ गया है, ए का कुछ पार्ट बी का ना होके भी, तो ये मेरी पॉसिबल डायग्राम है। ठीक है ना, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट हो गए यहाँ पे ट्रू। ठीक है, अब ऑल ए कैन बी, अब ये क्यों नहीं फॉलो होता, ये देखो, ऑल ए कैन बी, ऑल ए कैन बी अगर बोला है तो ए पूरा का पूरा बी के अंदर आता है, तो ए का जो कुछ पार्ट है जो बी नहीं है वो भी अंदर आता है, इसलिए हमको ये मतलब इसलिए ये फॉलो नहीं होता, नॉट फॉलो। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज डिफरेंट वे में बनती है, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते एक बार। सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर नॉट सी, अब बी का कुछ पोर्शन है जो कि सी नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन में देखो क्या बोला है कि सम ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब जहां पे यहाँ पे एक और रूल आ जाता कि पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल इज ट्रू, देन पॉसिबिलिटी ऑफ सम नॉट इज ऑल्सो ट्रू। जहां पे सम नॉट दिख गया है वहां पे ऑल की पॉसिबिलिटी चेक करना, क्योंकि अगर स्टेटमेंट पढ़ने के लिए हार्ड जाता है या सम नॉट दिख गया है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो वहां पे ऑल की पॉसिबिलिटी चेक करना। मतलब इस स्टेटमेंट में सम नॉट है ना, तो मैं ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी ये स्टेटमेंट चेक करूंगी, मतलब यहाँ पे ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे में चेक कर सकती। ठीक है ना, अब यहाँ पे ए का बी के साथ में रिलेशन है, यहाँ पे बी और सी का है, ए और सी का क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी उसकी ट्रू ही होगी। बट फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। आप ही देखो कि ये डायग्राम ऐसे भी बन सकती है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी,
और ये बी का कुछ पोर्शन है जो कि सी नहीं है, तो मैं सी को ऐसे ओवरलैपिंग भी निकाल सकती, ठीक है ना, क्योंकि बी का कुछ पोर्शन सी नहीं है, इतना ही गिवन है। एक के ए और सी का कुछ रिलेशन गिवन ही नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती, ठीक है ना। मतलब मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया ट्रू। अब यहाँ पे सम बी इज नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे भी ऑल बी इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल बी इज अ सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे जो मैंने थर्ड स्टेटमेंट बोला था कि बी ऑल बी को ओवरलैप करेगा ये सी वाला, अगर सी ने ओवरलैप कर लिया तो बी का सारा पार्ट सी के अंदर आ जाएगा, मतलब बी पूरा का पूरा सी के अंदर आ जाएगा। बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट फिर फॉल्स हो रहा हमारा, बी सम बी आर नॉट सी, बी का कुछ पार्ट है ना जो सी नहीं है, तो इसकी वजह से ये हो जाता फिर फॉल्स। और एक बात तो ये है कि बी और सी ये दोनों कंपोनेंट का रिलेशन डायरेक्ट स्टेटमेंट में गिवन है। जहां पे डेफिनेट स्टेटमेंट गिवन होता है प्रॉब्लम में, वहां पे पॉसिबिलिटी हमेशा उसकी फॉलो नहीं होगी, ठीक है। सिमिलर वे में प्रॉब्लम है ऑल ए आर बी, सम बी आर नॉट सी। अब बी का कुछ पोर्शन है जो कि सी नहीं है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या कहता है, सम ए मे नॉट बी सी। अब सम नॉट आया है तो मैं डायरेक्ट ऑल की कंडीशन चेक कर सकती, मतलब ऑल ए, सॉरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, डेफिनेट स्टेटमेंट गिवन है तो चेक नहीं करना। सम ए मे नॉट सी, सम ए मे नॉट सी, may not be is also showing possibility, sorry student, possibility, ठीक है। तो यहाँ पे सम ए मे नॉट बी सी, तो ऑल ए मे नॉट बी सी, ये चेक करना है ऑल ए। अब ऑल ए मे नॉट बी सी, मतलब अगर इसकी डायग्राम मैंने ऐसे निकाली, ऑल ए मे नॉट बी सी, तो सॉरी नॉट तो आएगा ही नहीं ना, हाँ मतलब ऑल ए मे बी सी, ऑल ए मे बी सी। अब देखो कि मैंने अगर ऐसी डायग्राम बनाई तो मेरा जो बी का कुछ पोर्शन है उसके उसके ऊपर कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, कुछ भी तो नहीं हो रहा। मतलब मैं ऐसे डायग्राम बना सकती ना इसकी, ये देखो, ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, और ए कुछ पार्ट है जो कि मेरा सी नहीं है, ठीक है ना, मतलब बी का कुछ पार्ट है वो सी नहीं है। अल्टरनेट डायग्राम बन सकती ना, मतलब ये मेरा स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ऑल ए कैन बी, ऑल सी कैन बी ए, और सी और ए का कुछ डायरेक्ट रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में नहीं है। अब जहाँ पे रिलेशन गिवन नहीं है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट मेरा ट्रू ही होगा, ऑल सी कैन बी ए। अब ऑल सी कैन बी ए बोला है, तो ये डायग्राम कैसे आएगी, ऑल सी कैन बी ए, ठीक है, ये डायग्राम मेरी ऐसी रहेगी, और सी का कुछ पोर्शन जो है वो बी नहीं है। मतलब ये बी है और ये बी का, और ये बी का कुछ पोर्शन है जो कि सी नहीं है। बन सकती ना डायग्राम, अल्टरनेट डायग्राम बन रही है मेरी, मतलब ये भी मेरा हो जाता ट्रू, ठीक है।
तो सेम वे में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट सी। अब सम ए आर नॉट सी, ठीक है, ऐसी डायग्राम बन गई। अब यहाँ पे सम सी नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम सी नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी मतलब ऑल सी कैन बी बी। अब सी और बी का रिलेशन है कुछ नहीं है। अब सी और बी का रिलेशन ही नहीं है और पॉसिबिलिटी बोला है तो डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि इसकी इससे पता चल रहा है कि अल्टरनेट डायग्राम बनती है। ऑल सी कैन बी बी, अब ऑल सी कैन बी बी मतलब ऐसे डायग्राम बन सकती है इसकी। आपको अल्टरनेट डायग्राम पेपर में बिल्कुल भी नहीं बनानी है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसको प्रैक्टिस करते करते आप सिर्फ कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं निकाल के दे रही हूँ। बन गई ना अल्टरनेट डायग्राम। तो ऐसे अल्टरनेट डायग्राम बनती है, इसके इसके वजह से पॉसिबिलिटी हमेशा ही, अगर स्टेटमेंट में गिवन नहीं है कंपोनेंट तो ट्रू होती है। अब सम बी इज नॉट सी, सम बी इज नॉट सी मतलब क्या होता है फिर, ऑल बी कैन बी सी। अब ऑल बी कैन बी सी बोला है, और यहाँ पे भी बी और सी का कुछ रिलेशन गिवन है नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा ट्रू ही होगा। आप इसकी भी अल्टरनेट डायग्राम बना के चेक कर सकते। और ये रहा इन सिलोलिज्म का अपना लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेने हैं तो भी डाल सकते हैं कि और क्वेश्चंस चाहिए होंगे आपको तो। सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, सम ए कैन बी डी, सम ए कैन बी डी, सम ए कैन बी डी। ए और डी का कुछ रिलेशन है क्वेश्चन में नहीं है, कैन भी है, पॉसिबिलिटी है, तो हो जाता है मेरा ट्रू। अब मैं अल्टरनेट डायग्राम नहीं बनाऊंगी, वो आपको बना के देखने लगे तो। यहाँ पे देखो, सम सी इज नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी मतलब यहाँ पे सम नॉट की केस आ गई, तो मैं ऑल सी आर डी, ऑल सी इज अ डी इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। अब सी और डी का कुछ रिलेशन है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना। ए और बी का है, बी और सी का है, बी और डी का है, बट सी और डी का नहीं है ना, तो ये भी मेरा हो जाता ट्रू। आपको अल्टरनेट डायग्राम बना के देखने हैं कि होता कि नहीं। तो ऑल सी इज डी, तो मैं इसकी डायग्राम कैसे बनानी है ये आपने देख लेना एक बार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।